वेद तिवारी का नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे चैनल वेदभूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थिति एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? यह शरीरस्थ सभी इंद्रियों यथा दर्शन, श्रवण, गंध, रस व स्पर्श पर पूर्ण नियंत्रण को कहते हैं। यदि हमारी इंद्रियों के पांचों अवयव पूर्णतः पवित्र हों, इनमें किंचित मलिनता व विकार न हो, तो यही ब्रह्मचर्य व इसका पालन है। ब्रह्मचर्य के पालन से शारीरिक बल बढ़ता है, स्किन में ग्लो आता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, मौसमी बीमारियां जल्दी ठीक होती हैं, आयु बहुत लंबी होती है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा मन लगता है, एकाग्रता बढ़ती है, आलस दूर होता है, मन हमेशा स्वच्छ और साफ रहता है, आदि बहुत से फायदे हैं। जो मनुष्य अदर्शनीयों वस्तुओं का दर्शन, अश्रवणीय कथाओं का श्रवण, विपरीत व हानिकारक गंध, रस व स्पर्श का सेवन करते हैं, तो उसका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। हमारी सभी इंद्रियां मन की प्रेरणा से इच्छित विषयों में आकर्षित होती हैं। यदि मनुष्य को सत्य, असत्य व उचित अनुचित का ज्ञान है और मन में असत्य व अनुचित कार्यों को न करने का दृढ़ संकल्प है, तो मन इंद्रियों के अपवित्र व हानिकारक कार्यों से बच जाता है और सुख का लाभ करता है। इस ब्रह्मचर्य की रक्षा व पालन के लिए मनुष्य को वायु सेवन, प्रभात वेला में भ्रमण सहित आसन, प्राणायाम, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना भी करना आवश्यक होता है। आयु के अनुसार ब्रह्मचर्य के 3 प्रकार लिखे गए हैं। पहला कनिष्ठ ब्रह्मचर्य, दूसरा मध्यम ब्रह्मचर्य, तीसरा उत्तम ब्रह्मचर्य। पहला कनिष्ठ ब्रह्मचर्य।
प्रथम कनिष्ठ इसको यह कर्तव्य अवश्य है कि 24 वर्ष पर्यंत जितेंद्रिय अर्थात ब्रह्मचर्य रहकर वेदादि विद्या और सुशिक्षा को ग्रहण करे और विवाह करके भी लंपटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान होकर सब शुभ गणों के वास कराने वाले होते हैं। इस प्रथम वय में जो अपना सारा समय विद्याभ्यास में तपस्या करता हुआ लगाए और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान होके मेरे प्राण शुभ गणों को बसाने वाले होंगे तो पूर्णतः वह जीवन के हर कार्य में सफल रहेगा और उसकी आयु बहुत अधिक होगी। दूसरा मध्यम ब्रह्मचर्य जो मनुष्य 44 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचारी रहकर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण इंद्रियां अंतःकरण और आत्मा बल युक्त होकर सब दुष्टों को रुलाने और श्रेष्ठों का पालन करने वाले होते हैं। तीसरा उत्तम ब्रह्मचर्य 48 वर्ष पर्यंत का तीसरे प्रकार का होता है। जैसे 48 अक्षर का जगदी छंद होता है वैसे ही जो 48 वर्ष पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य करता है उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं को ग्रहण करते हैं। आचार्य और माता पिता अपने संतानों को प्रथम वय में विद्या और गुण ग्रहण के लिए कहें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य सब रोगों से रहित होकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मचर्य जीवन यापन करने वाले लोगों के विवाह का सही समय 40वां वर्ष माना जाता है अर्थात उन्हें 40 वर्ष की अवस्था में विवाह करना चाहिए। हनुमान और भीष्म पितामह का नाम ब्रह्मचर्य व्रत पालन के कारण अमर है। ब्रह्मचर्य वीर्य रक्षा का सर्वोत्तम साधन और परम औषध है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। समझ नहीं आता छोटे कपड़ों में फोटोशूट करवाती हैं मॉडल्स और रेप होते हैं सलवार कमीज पहनने वाली मासूम बच्चियों के साथ और
समाज कहता है लड़कियों को कपड़े सलीके से पहनने चाहिए। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। एक औरत ने क्या खूब कहा, मेरे साथ खड़े हों ऐसे जिंदा दिल कम हैं, लेकिन मेरे साथ लेट जाएं ऐसे लाखों बेशर्म हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जबरदस्ती ना तुम मोहब्बत के ख्वाब देखो। इश्क जाहिर करने को ना तुम किसी पर तेजाब फेंको। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। माना कि सारी गलती उसके पहनावे की है। माना कि सारी गलती उसके संस्कारों की है। चलो माना मैंने कि सारी गलती उसके चाल चलन की है। पर एक बात बता दो, आप लोग 5 महीने की बच्ची को साड़ी कहाँ से पहनाऊं? उसको सभ्यता, संस्कार और चाल चलन कहाँ से सिखाऊं? उसका भी तो रेप हो रहा है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। हमारे देश की सरकार केवल पटाखों और लाउड स्पीकर डीजे की आवाज पर ही इतनी तेजी से निर्णय लेती है, लेकिन कभी बलात्कार और एसिड अटैक जैसी दरिंदगी पर भी जल्दी निर्णय लिया करे, क्योंकि यह भी तो एक बहुत ही घिनौना प्रदूषण है। इस पे तेजी से निर्णय लेने पर देश बहुत ही खतरनाक प्रदूषण से मुक्त होगा। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। तुम्हारे जरा सी चोट लग जाने पर तुम्हारी माँ सहम जाती है। सोचो, जिसकी बेटी के साथ बलात्कार जैसी भयानक हैवानियत हुई है, उसकी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। रेप किसी भी लड़की का हो, हर किसी को यही समझना चाहिए कि मेरी बेटी या बहन के साथ हुआ है। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर मैं पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी अपने बारे में कुछ लिखा हूँ और इस फाइल के बारे में लिखा हूँ जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं यानी पंडित वेदभूषण रमानिवास भगवान दीन तिवारी, कौलीपुर, बालवरगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत का मूल निवासी हूँ। मैं यह फाइल इसलिए लिखता हूँ ताकि आप सब लोग
मेरी सभी फाइल को पढ़कर समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को समझ सकें और किसी को भी महिलाओं पर अत्याचार ना करने दें और खुद भी ना करें। जब भी किसी महिला पर अत्याचार हो रहा हो तो आप उस अत्याचार के खिलाफ बोलते समय यह बात ध्यान में रखें कि आप किसी का पक्ष लेकर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आप अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं और यह आपका मूल अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार, फर्ज, जिम्मेदारी और सबसे बड़ा धर्म है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। संस्कार और सभ्यता ही बलात्कार रोक सकते हैं, सरकार या समाज नहीं। अगर तुम अपनी बहन के लिए शेर हो तो दूसरों की बहनों के लिए कुत्ता मत बना करो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। स्याही सूख भी नहीं पाती अखबारों की। नई खबर आ जाती है बलात्कारों की। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। बलात्कार कभी छोटे कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि छोटी सोच की वजह से होता है। वो कहते हैं ना, दृश्य तब तक अश्लील नहीं हो सकता जब तक दृष्टि अश्लील ना हो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। कैसे मानूं मैं उस भगवान को जो मंदिर में घंटों और आरती की आवाज तो सुन लेता है, लेकिन किसी मासूम बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है तो उसकी चीख पुकार नहीं सुन पाता। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। हद तो तब हो गई जब इंसानियत मिट गई और लोगों को उसमें भी देश नजर आया। एक छोटी बच्ची का रेप हुआ और उसकी जान चली गई और लोगों को उसमें भी धर्म नजर आया। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अगर एक ऊंची जाति का लड़का एक नीची जाति की लड़की का रेप करके उसका मर्डर कर दे तो उसकी जाति धर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक ऊंची जाति का लड़का एक नीची जाति की
लड़की से सच्चा प्यार करे और उससे शादी कर ले तो उसकी जाति धर्म नष्ट हो जाती है। वाह रे समाज, तेरी सोच तू ही जाने। सत्यमेव जयते। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। उस पछतावे के साथ मत जागिए जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, बल्कि उस संकल्प के साथ जागिए जिसे आपको आज पूरा करना है। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो और अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। सत्यमेव जयते। नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देता रहता है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपने जीवन का हाल भी वैसा ही है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। सत्यमेव जयते। सरकार और कानून का कहना रेप के लिए कड़े नियम बनाना या रेपिस्ट को फांसी देना हमारी कानून प्रणाली के खिलाफ है, क्योंकि रेपिस्ट भी एक इंसान है। परिवार और समाज का कहना तो कन्या भ्रूण हत्या को भी जायज करार दे दीजिए। हैवानियत का शिकार होकर मरने के लिए पैदा नहीं होती हैं बेटियां। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, कुछ दरिंदे रेप करते समय जात पात नहीं देखते, रंग रूप नहीं देखते। ना जाने ये सब प्यार और शादी में ही क्यों देखा जाता है। अगर एक आत्मा का मतलब है कि प्रेम और वफादारी और कृतज्ञता महसूस करने में सक्षम होना, तो जानवर मनुष्य से ज्यादा बेहतर हैं। सत्यमेव जयते। जीवन के ये 17 मूल आधार, आनंद के लिए संगीत, खाने के लिए गम, पीने के लिए क्रोध, निगलने के लिए अपमान,
व्यवहार के लिए नीति, लेने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान, जीतने के लिए प्रेम, धारण के लिए धैर्य, तृप्ति के लिए संतोष, त्यागने के लिए लोभ, करने के लिए सेवा, प्राप्त करने के लिए यश, फेंकने के लिए ईर्ष्या, छोड़ने के लिए मोह, रखने के लिए इज्जत, बोलने के लिए सत्य। जो कोई भी मनुष्य ये जीवन के 17 मूल आधार अपनाएगा उसका जीवन बहुत ही महान बन जाएगा तथा दुख का सामना उसे कभी नहीं करना पड़ेगा। उसके जीवन में केवल खुशियां होंगी और उसे जीवन के हर कार्य में सफलता मिलेगी। सत्यमेव जयते। 10 उपयुक्त बातें। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। सत्यमेव जयते। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। जो लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं उनके रेप होते हैं। जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उनके रेप होते हैं। अबे बेवकूफ निर्लज्जों, क्या एक 90 साल की बुढ़िया स्कर्ट पहन के घूमती है या एक 5 महीने की छोटी बच्ची को भी साड़ी ब्लाउज पहना दें, घूंघट उड़वा दें ताकि इनका रेप ना हो। इन दोनों का भी तो रेप हो रहा है। आखिर इनका क्या कसूर है? वाह रे मूर्खों, धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर जो कपड़ों को रेप की वजह बताते हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। काबू में रखें प्रार्थना के वक्त अपने दिल को, काबू में रखें खाना खाते समय पेट को,
काबू में रखें, किसी के घर जाएं तो आँखों को काबू में रखें, महफिल में जाएं तो जबान को काबू में रखें, पराया धन देखें तो लालच को भूल जाएं, अपनी नेकियों को भूल जाएं, दूसरों की गलतियों को भूल जाएं, अतीत के कड़वे संस्मरणों को छोड़ दें, दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दें, दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दें, दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दें, दूसरों की चुगली करना छोड़ दें, दूसरों की सफलता पर दुखी होना। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। लड़कियों के साथ हो रहे रेप और तेजाब फेंकने जैसी वारदातें तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हमारे देश के लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी। चाहे हमारी सरकार देश में इसके खिलाफ कितने भी कड़े कानून लागू कर दे, पर तब तक परिस्थितियों में बदलाव नहीं आएगा जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। मस्तिष्क कोई कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें आप क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, लालच, पाप और आलस रखें। मस्तिष्क तो एक ऐसा खजाना है जिसमें आप ज्ञान, विज्ञान, प्यार, सम्मान, दया, भाव, पुण्य, दान, मानवता, खुशी जैसी बहुमूल्य चीजें रख सकते हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। गलती नीम या करेले की नहीं कि वो कड़वे हैं। खुदगर्ज तो जुबा है जिसे सिर्फ मीठा पसंद है। झूठ का भी अजीब स्वाद है। स्वयं बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। सत्यमेव जयते। ईश्वर की संरचना पूरा मंत्रालय हमारे शरीर में समाया है। पांव यातायात मंत्री, हाथ श्रम मंत्री, पेट खाद्य मंत्री, हृदय गृह मंत्री, श्वास स्वास्थ्य मंत्री, आँखें दूरसंचार मंत्री, जीभ सूचना
प्रसारण मंत्री, कान कानून मंत्री, दिमाग शिक्षा मंत्री, प्राण प्रधान मंत्री, आत्मा राष्ट्रपति। हर मनुष्य को अपने इस मंत्रालय विभाग का बिल्कुल सही सही प्रयोग करना चाहिए। सत्यमेव जयते। क्या आपको क्रोध का पूरा खानदान पता है? क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। क्रोध की पत्नी है हिंसा। क्रोध का एक बड़ा भाई है अहंकार। क्रोध का बाप है भय। क्रोध की दो बेटियां हैं निंदा और चुगली। क्रोध का एक बेटा है बैर। क्रोध की बहू है ईर्ष्या। क्रोध की पोती है घृणा। क्रोध की मां है उपेक्षा। क्रोध का दादा है द्वेष। क्रोध का गांव है विनाशपुर। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहो और हमेशा खुश रहो। सत्यमेव जयते। कौन क्या कहता है? क से ज्ञ तक। क क्लेश मत करो। ख खराब मत करो। ग गर्व ना करो। घ घमंड मत करो। च चिंता मत करो। छ छल कपट मत करो। ज जवाबदारी निभाओ। झ झूठ मत बोलो। ट टिप्पणी मत करो। ठ ठगाई मत करो। ड डरपोक मत बनो। ढ ढोंग ना करो। त तुच्छवारा मत करो। थ थको मत। द दिलदार बनो। ध धोखा मत करो। न नम्र बनो। प पाप मत करो। फ फालतू काम मत करो। ब बिगाड़ मत करो। भ भावुक बनो। म मधुर बनो। य यशस्वी बनो। र रो मत। ल लोभ मत करो। व वैर मत करो। स शत्रुता मत करो। स षटकोण की तरह स्थिर रहो। स सच बोलो। ह हसमुख रहो। छ क्षमा करो। त्र त्रास मत करो। ज्ञ ज्ञानी बनो। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। शास्त्रों के अनुसार गौ माता के पैरों में तीर्थ होता है। अगर आप आधुनिक सोच रखते हैं तो एक गाय पाल कर सभी पापों से मुक्त हो
सकते हैं। गावः स्वर्गस्य सोपानम गावः स्वर्गेपि पूजिताः गावः कामदुहो देव्यो नान्यत किंचित परम स्मृतम। भावार्थ, गौ माता स्वर्ग की सोपान है जो स्वर्ग में भी पूजनीय हैं और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। गौ माता से बढ़कर दुनिया में और कोई नहीं है। गौ माता के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ माता सर्वदेवमयी हैं। सत्यमेव जयते। निर्णय यूपीएससी। जो विद्यार्थी यूपीएससी का निर्णय लेते हैं उनके बारे में यह विशेष रूप से लिखा है। आइए ध्यान से देखते और समझते हैं। निर्णय यूपीएससी। मैं कभी भी सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेकर इसे सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। राय दूसरों से जरूर लेना चाहिए, पर निर्णय खुद का होना चाहिए। वह इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है जो अपने जीवन के फैसले स्वयं लेता है। निर्णय लेने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। निर्णय के क्षणों में ही आपकी भाग्य का निर्माण होता है। एक निर्णय को लेने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद चाहे 1000 मुश्किलें आ जाएं, कभी भी पीछे मत मुड़ना। क्या करना है? यदि यह निर्णय आप नहीं करेंगे तो यह निर्णय दूसरे करेंगे कि आपको क्या करना है। जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूर्ण करने की साजिश करता है। निर्णय हम लेते हैं, पर निर्णय का सही कीमत यदि हम चुका दें तो प्रकृति उसे अवश्य पूरा करती है। अब आपने यूपीएससी का निर्णय ले ही लिया है तो ये आपका खुद का निर्णय तथा बहुत बड़ा और सबसे अच्छा निर्णय है। अब आप मुश्किलों के बारे में मत सोचो। अब सिर्फ दिन रात एक करके पढ़ाई करो। आपका जन्म सिर्फ यूपीएससी के लिए हुआ है, किसी और काम के लिए या किसी सुख के लिए नहीं। यूपीएससी आपका हार्दिक
स्वागत व अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। एक बार विद्यार्थियों को मैं फिर से कंप्लीट सिलेबस सुनाना चाहता हूँ। इतनी चीज़ें पढ़कर आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये चीज़ें पढ़कर आप किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना स्टूडेंट लाइफ में अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जीके, भारत जीके, करंट अफेयर्स, इतिहास, भारतीय इतिहास प्लस विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर CCC कोर्स, कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेलकूद, विविध, हिंदी, अंग्रेजी प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, गणित, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता, बोध क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता तथा निर्णयन एवं समस्या समाधान, ऑक्सफर्ड स्टूडेंट एटलस यानी मैप, लूसेंट, समीक्षा अधिकारी सॉल्व्ड पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, UPPCS सॉल्व्ड पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, IAS सॉल्व्ड पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, IAS प्लस PCS मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय। यहाँ पर एक थॉट्स लिखा है, उस महिला या पुरुष का जन्म नहीं बल्कि अवतार होता है जो UPSC की तैयारी करते हैं। सत्यमेव जयते। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। सत्यमेव जयते। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। मर्द कहते हैं कि अकेली औरत महफूज नहीं है। ये क्यों नहीं बताते किसकी वजह से। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। जो दहेज मांगते हैं उन्हें बेटी नहीं भीख दीजिए। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। सबसे सुदृढ़ समाज वही है जहां स्त्रियों को
सम्मान के लिए संघर्ष न करना पड़े। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। एक पुरुष को शिक्षित करने का मतलब सिर्फ एक आदमी को शिक्षित करना, लेकिन एक स्त्री को शिक्षित करने का अर्थ है एक पीढ़ी को शिक्षित करना। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। संत और शिक्षित लोग चुप रहते हैं, समझदार और बुद्धिमान बोलते हैं। अनपढ़ और मूर्ख लोग बहस करते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई विशेष अंतर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। मानसिक रूप से कमजोर इंसान क्रोध करते हैं और हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। झगड़ा करने पर क्रोध में इंसान 80% सच बोलता है। वो एक दूसरे के बारे में जो विचार रखते हैं उसे कह ही देते हैं। ताकतवर और कमजोर में जब भी झगड़ा होता है तो अधिकतर गलतियां ताकतवर पक्ष की होती हैं। सत्यमेव जयते। तो विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज छठे पार्ट में बस इतना ही। हम लोगों ने 160 पृष्ठ अजीब विडंबना है माँ दुर्गा की पूजा करने वाले भी अपने घर की औरतों को आज भी अबला समझते हैं। नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है। सत्यमेव जयते। शक्तिशाली महिलाएं सम्मान मांगती नहीं, वो अपने काम से लोगों को सम्मान करने पर मजबूर कर देती हैं। स्त्री की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। कोई भी संघर्ष बिना औरत के कामयाब हो ही नहीं सकता। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जिस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस समाज का शीघ्र पतन निश्चित है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक पुरुष चरित्रहीन
न हो सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है, समाज में आया ये बड़ा परिवर्तन। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लैट्रीन घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और लैट्रीन घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली बाहर से आती थीं। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार गाड़ी से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। पहले आदमी व्रत रहता था देवी देवताओं के लिए। अब व्रत रहता है पेट सही रहने के लिए। सत्यमेव जयते। पंडित की संतान हैं हम, इतना रुतबा रखते हैं। इतिहास क्या चीज है, हम तो भूगोल बदलने का दम रखते हैं। मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ। जला दे जो दुश्मनों की रूह तक, मैं ब्राह्मणत्व की वही आग हूँ। एटीट्यूड का अंदाजा यहीं से लगा लो। तुम प्लेयर बनना चाहते हो और मैं गेम चेंजर। सत्यमेव जयते। गर्व से कहो हम ब्राह्मण या पंडित हैं। सबसे बड़ा योद्धा परशुराम, सबसे बड़ा विद्वान रावण, सबसे बड़ा स्वाभिमानी सुदामा, सबसे बड़ा धर्म रक्षक पुष्यमित्र, सबसे बड़ा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सबसे बड़ी क्रांतिकारी झांसी की रानी, सबसे बड़ा कवि तुलसीदास, सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ
चाणक्य, सबसे बड़ा वैद्य चरक, सबसे बड़ा गणितज्ञ आर्यभट्ट, सबसे बड़ा खगोल शास्त्री वराहमिहिर, सबसे बड़ा विमानन शास्त्री ऋषि भारद्वाज, सबसे बड़ा शल्य चिकित्सक ऋषि सुश्रुत, सबसे बड़ा आणविक शास्त्री ऋषि कणाद, सबसे बड़ा बीज गणितज्ञ ऋषि भास्कराचार्य, सबसे बड़ा रसायन वैज्ञानिक ऋषि नागार्जुन, सबसे बड़ा ब्रह्मांड वैज्ञानिक कपिल ऋषि, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। इतनी ज्यादा पढ़ाई करो कि सिर के सभी बाल झड़ जाएं व आँख में चश्मा लग जाए, और जब शादी की बात आए तो लड़की भले ही रिजेक्ट कर दे, पर लड़की का बाप चाह कर भी ना रिजेक्ट कर पाए। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान है। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और आईएएस, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस आदि की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। सत्यमेव जयते। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है। आइए हम यह प्रार्थना
न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आएं, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। संघर्ष ही जीवन है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, सत्यमेव जयते। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है, सत्यमेव जयते। एक सच्ची घटना। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पे इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आईएएस, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस आदि कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियो लेकर आता हूं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और हमेशा हमारी सारी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित रहती है। मैं पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे सभी नोट्स एक से बढ़कर एक कंपटीशन के लिए हैं, जो पढ़कर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी नोट्स हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। तो आइए अगला थॉट्स देखते हैं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक लड़की की कुर्बानी आप देखेंगे, उसकी मानवता देखेंगे। आप सोचेंगे कि वास्तव में क्या एक लड़की किसी के लिए या इंसानियत के लिए, मानवता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है। हाँ, ये सच है, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। ये एक सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। तो आइए ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते हैं। एक सच्ची घटना। एक 12वीं कक्षा की लड़की विद्यालय से पढ़कर घर आती है। आते ही बैग रखकर तुरंत माँ से बोलती है, माँ मुझे सिर के बाल बनवाने हैं, यानी गंजा करवाना है, बिल्कुल लड़कों की तरह। यह सुनकर माँ हंसने लगती है। माँ सोचती है बेटी मजाक कर रही है। माँ खाना लाती है, बेटी खाना नहीं खाती है। बेटी बोलती है, माँ मैं गंजा कराने के बाद ही कुछ खाऊंगी। माँ कहती है मत खा। रात में माँ फिर खाना लेकर जाती है। बेटी उदास लेटी रहती है। वह फिर खाना खाने से मना कर देती है। वह बोलती है, माँ मैं गंजा कराने के बाद ही कुछ खाऊंगी। और
उसके बाद ही विद्यालय जाऊंगी। यह सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है। वह अपने पति से सारी बात बताती है और बोलती है अपनी बेटी को खुद उसके कमरे में जाकर समझाओ। फिर दोनों पति पत्नी बेटी के कमरे में जाकर लाख समझाते हैं कि बेटी इतनी बड़ी लड़की जो शादी लायक हो गई है, वह गंजा कैसे करा सकती है। कल को उससे शादी कौन करेगा। बेटी, आपके बाल इतनी जल्दी नहीं आ जाएंगे। लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। अगले सुबह माँ बाप उसके मामा मामी और कुछ अन्य लोगों को बुलाते हैं बेटी को समझाने के लिए। वो लड़की किसी से कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ एक ही बात कहती है कि मैं गंजा कराने के बाद ही खाऊंगी और पढ़ने जाऊंगी। देखते देखते 4 दिन बीत गए, पर लड़की कुछ नहीं खाई। फिर सबने उसके माँ बाप को यह सलाह दिया कि अब गंजा करा ही दो। लड़की खुशी खुशी गंजा करा देती है। फिर अगले दिन समय से उठकर विद्यालय के लिए तैयार होकर खुशी खुशी निकल देती है। उसकी माँ बोलती है, बेटी सिर पर दुपट्टा लगा ले ताकि कोई देख न पाए कि तू गंजी है। वह लड़की बोलती है, नहीं माँ, ऐसे ही ठीक है। लड़की विद्यालय के लिए निकल देती है। माँ बाप सब हैरान रहते हैं और वो चोरी से उसके पीछे लग जाते हैं सच्चाई जानने के लिए। लड़की अपनी कक्षा में जाकर बैठ जाती है और सारे बच्चे उसका गंजा सिर देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में अध्यापिका आ जाती है। अध्यापिका भी देखकर हैरान हो जाती है। अध्यापिका पूछती है, बेटी ये सब क्या है। उधर लड़की के माँ बाप गेट पर हाथ विनती जोड़कर अंदर आते हैं और खिड़की से चोरी से देख और सुन रहे होते हैं। लड़की अध्यापिका से
बोलती है, मैम वो जो लड़का जो गंजा करा के बैठा है, मैं उसे नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि वह मेरी कक्षा में पढ़ता है और उसको ब्लड कैंसर है, इसलिए वह हमेशा गंजा रहता है। मैम, कक्षा के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको पढ़ने नहीं देते हैं। मैम, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उस लड़के का मजाक उड़ाए और उसको पढ़ने न दे। मैम, मैंने सोचा कि मैं गंजा करा लूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और वह अपनी पढ़ाई कर लेगा। यह सुनते ही मैम उस लड़की को गले लगाकर रोने लगी और बोली, धन्य है वो माँ पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया। उसके माता पिता भी कक्षा में आए और उसका पैर पकड़कर रोने लगे। धीरे धीरे पूरी क्लास रोने लगी। फिर उसके माता पिता और पूरा विद्यालय उसकी इस इंसानियत पर गर्व करने लगे। वास्तव में भगवान ने लड़कियों जैसा दिल किसी को दिया ही नहीं है। यह है एक लड़की की इंसानियत और कुर्बानी। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके आगे हम लोग 8वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, आप सभी को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय फाइल नंबर 2121 पढ़ रहे हैं। इसमें वुमेन मोटिवेशनल थॉट्स लिखे गए हैं और यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। तो आइए आज हम लोग 9वां पार्ट पढ़ते हैं। 8वें पार्ट तक हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 188 तक पढ़ लिया है। आज 9वें पार्ट में 189 से पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सच्चा परिवार। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। परिवार में शोषण नहीं परंतु पोषण होता है। परिवार में आग्रह नहीं परंतु आदर होता है। परिवार में संपर्क नहीं परंतु संबंध होता है। परिवार में अर्पण नहीं परंतु
समर्पण होता है। जहां ऐसा होता है वहीं सच्चा परिवार होता है। सच्चा परिवार परिस्थितियों से लड़ने का साहस प्रदान करता है। सच्चा परिवार एक महत्वपूर्ण संस्था है। सत्यमेव जयते। जीवन में पत्नी की भूमिका। पत्नी तब मां बन जाती है जब वह पति की रोगी काया की देखभाल करती है। पत्नी तब बहन बन जाती है जब वह उसके कपड़े बर्तन साफ करती है। पत्नी तब बेटी बन जाती है जब वह प्रेम से खाना परोसती है। पत्नी तब प्रेमिका बन जाती है जब वह बिना किसी स्वार्थ के पति के लिए सोचती है। पत्नी तब मित्र बन जाती है जब पति उदास होता है। पत्नी के साथ रिश्ता भले ही एक होता है, पर एक ही रिश्ते में वो कई रिश्ते निभाती है। पत्नी का सम्मान और देखभाल ठीक उसी प्रकार करें जिस प्रकार नवरात्र में दुर्गा माँ की करते हैं। सत्यमेव जयते। सेक्शन 354 354। कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ऐसे केस में आईपीसी की धारा 354 लगेगी। सत्यमेव जयते। सभी महिलाओं से विनम्र अनुरोध। क्योंकि आप महिलाएं हैं, इसलिए दुनिया आप पर अपनी सोच थोपेगी। वे आपको बताएंगे कि कैसा व्यवहार करें, कैसे कपड़े पहने, आप कब और किससे मिल सकती हैं, आप कहाँ जा सकती हैं, आप कहाँ और कितना पढ़ सकती हैं, आपकी शादी कब और किससे होगी, आपको कहाँ रहना है, आप किससे दोस्ती कर सकती हैं। मेरा महिलाओं से यही कहना है कि लोगों के फैसले की छाया में न रहें। अपने खुद के ज्ञान के प्रकाश में अपनी पसंद और नापसंद तय करें। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके लोगों को जागरूक करें। आइए एक बार यूपीएससी के छात्रों का सिलेबस या सभी एग्जाम के सिलेबस को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये पढ़कर आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं और आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ये संपूर्ण एग्जाम का सिलेबस है। उत्तर प्रदेश जीके, भारत जीके, करंट अफेयर्स, इतिहास, भारतीय इतिहास प्लस विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, कंप्यूटर,
प्लस कंप्यूटर CCC कोर्स, कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेलकूद, विविध, हिंदी, अंग्रेजी प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, गणित, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता, बोध क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता तथा निर्णयन एवं समस्या समाधान, ऑक्सफर्ड स्टूडेंट एटलस मैप, लूसेंट, समीक्षा अधिकारी सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, यूपीपीसीएस सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, आईएएस सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, आईएएस प्लस पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय। यहाँ पर एक थॉट्स लिखा है, काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है, अर्थात लक्ष्य सही होना चाहिए। सत्यमेव जयते। कलयुग का परिवार। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, पानी आंखों का मरा मरी शर्म औलाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा राज, मंदिर में पूजा करे घर में करे कलेश, बाप तो बोझा लगे पत्थर लगे गणेश, सास ससुर लाचार हैं बहू न पूछे हाल, डेरे में सेवा करे बाबा हुआ निहाल, अब तो अपना खून भी करने लगा कमाल, बोझ समझ माँ बाप को घर से रहा निकाल, माँ की ममता बिक रही बिके पिता का प्यार, मिलते हैं बाजार में वफा बेचते यार, देख कलेजा कांपता दुनिया के हालात, बेटे ही माँ बाप को रहे मार अब लात, भाई भाई में हुआ अब कुछ ऐसा बैर, रिश्ते टूटे खून के प्यारे लगते गैर, रिश्ते को यूं तोड़ते जैसे कच्चा सूत, बंटवारा माँ बाप का करने लगे कपूत, कलयुग में अब हो रहे पैदा पूत कपूत, राखे कुल की लाज वो दिखते नहीं सपूत, बेटों से बिटिया भली नहीं टालती बात, दुख सुख में माँ बाप का देती पूरा साथ, वृद्ध आश्रम खुल रहे गली गली में आज, घोर पतन की ओर अब जाए मनुष्य समाज, रिश्ते मैले हो गए रहे न कर्म पवित्र, मानुष तेरी जाति का गिरता जाए चरित्र, सौंप पुत्र को दिया जिसने सारा माल, कंगला जैसा हो गया भैया उसका हाल, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, सत्यमेव जयते। पानी। विद्यार्थियों, हमारे लिए पानी भविष्य में कितना आवश्यक है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में तो हम देख ही रहे हैं और पानी को जरूरत से ज़्यादा बहाते हैं। इससे हमें भविष्य में क्या नुकसान होगा या पानी की कितनी बड़ी दिक्कत होगी, आइए हम इस वीडियो के द्वारा जानते हैं। पानी। देवी देवता ने समुद्र और नदी में देखा। देवी देवता ने समुद्र और नदी में देखा। परदादी परदादा ने नहर और तालाब में देखा। दादी दादा ने कुएं और नल में देखा। माता पिता ने बोतल और
पाउच में देखा। हम लोग एटीएम में देख रहे हैं। हमारे बच्चे कहाँ देखेंगे और उनके बच्चे देखेंगे या नहीं, भगवान जाने। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि नई पीढ़ी के लिए पानी बचाओ। सत्यमेव जयते। कन्यादान। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे तो राजा जनक ने सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण छू लिए। चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया और कहा, महाराज आप बड़े हैं, वर पक्ष वाले हैं, ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज आप दाता हैं, कन्यादान कर रहे हैं, मैं तो याचक हूँ, आपके द्वार कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताएं कि दाता और याचक में कौन बड़ा है। यह सुनकर जनक जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भाग्यशाली हैं वो जिनके घर होती हैं बेटियां। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। सत्यमेव जयते। जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ते हैं। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। पिता की गरीबी और माँ के पहनाए कपड़ों पर कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। सत्यमेव जयते। पैसा मानव इतिहास की सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य को परखने की सबसे विश्वसनीय सामग्री है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता।
सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ेगा। जिसके पास सहनशीलता है वह जो चाहे वो पा सकता है। मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी जुबान में होता है। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, मैं वेद तिवारी यानी पंडित वेदभूषण राम निवास तिवारी इस फाइल में जो कुछ भी लिखा हूँ, कैसा लिखा हूँ, आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी तरह की हमारी सभी वीडियो जीएस और सीसैट की भी रहती है। तो आइए अगला देखते हैं, और ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप की कुछ विशेषताओं को जानते हैं जो सभी को जानना अति आवश्यक है कि भारत में ऐसे ऐसे महान योद्धा जन्म ले चुके हैं जो कि आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आइए महाराणा प्रताप के बारे में जानते हैं। महाराणा प्रताप माना यह भगवान नहीं, पर हमारे मंदिरों में भगवान इनकी वजह से हैं। महाराणा प्रताप भारत के सबसे महान योद्धा में से एक थे। उनका कद 7 फीट 5 इंच था और उनका वजन 110 किलो था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो था और कवच का वजन भी 80 किलो था। यदि भाला, कवच, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाएं तो 207 किलो के करीब होता था। हल्दी घाटी की लड़ाई में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की ओर से 85,000 सैनिक। फिर भी अकबर की सेना पर जाबाज हिंदू भारी पड़े। महाराणा प्रताप हमेशा 2 तलवार रखते थे, एक अपने लिए और दूसरी निहत्थे दुश्मन के लिए। महाराणा प्रताप की भुजाओं में इतनी ताकत थी कि वह एक ही वार में दुश्मन और उसके घोड़े को 2 टुकड़ों में काट डालते थे। एक ही वार से महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट दिया था मुगल सेनापति को। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक के सिर पर हाथी का मुखौटा लगाया जाता था ताकि दूसरी सेना के हाथी भ्रमित रहे। चेतक घोड़े ने 25 फुट से भी ज्यादा लंबे दरिया को कूदकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। आज भी चित्तौड़ के हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। यहाँ पर खुद महाराणा प्रताप ने चेतक का देह संस्कार किया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव भेजा कि मुगलों के सामने झुक जाओ, बदले में आधा हिंदुस्तान मिलेगा। लेकिन महान राजपूत योद्धा ने इनकार कर दिया। आज तो लोग थोड़े से लालच के लिए दीन ईमान यहाँ तक कि देश भी बेच देते हैं। राणा प्रताप के देहांत पर
अकबर भी रो पड़ा था। महाराणा प्रताप का कहना था कि सम्मानहीन मनुष्य एक मृत व्यक्ति के समान होता है, जो अत्यंत विकट परिस्थिति में भी झुककर हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीते होते हैं। अपने अच्छे समय में अपने कर्म से इतने विश्वास पात्र बना लो कि बुरा वक्त आने पर वो उसे भी अच्छा बना दें। सत्य, परिश्रम और संतोष सुखमय जीवन के साधन हैं, परंतु अन्याय के प्रतिकार के लिए हिंसा भी आवश्यक है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ। उसने भी तुरंत कह दिया, और कौन है दुनिया में तेरे साथ। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है। शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूते की जरूरत है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। हाथी शरीर बड़ा और बलवान, घोड़ा तेज दौड़ता और ताकतवर, बैल सबसे ज्यादा बोझा ढोता है। सब शाकाहारी हैं और इंसान ताकतवर, मजबूत, बलशाली बनने के लिए मांसाहारी बनता है। सत्यमेव जयते। रावण जब मृत्युशैया पर था, तो उसने श्री राम से एक बहुत ही अच्छी बात कही कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूं। उम्र में, बुद्धि में, बल में मेरा कुटुंब भी तुमसे बड़ा है। मेरी लंका सोने की है। धन दौलत में भी तुमसे बड़ा हूं। मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है। मेरी जाति और धर्म भी तुमसे बड़ा है। मेरे पास ज्ञान भी तुमसे ज्यादा है। इन सब के बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। अंदरूनी एकता बनाए रखना, क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें जीएस, करंट, सीसैट, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट की वीडियो आप पाएंगे और सब हैंड राइटिंग नोट्स मैं
पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी आप सबके लिए एक से बढ़कर एक नोट्स बनाता हूं और फिर उसकी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताएं कि मैं किस तरीके का लिखता हूं, मेरा लिखना आपको कैसा लगता है, मेरा बोलना कैसा लगता है, मैं वीडियो कैसी बना रहा हूं, किस तरीके की वीडियो बना रहा हूं, ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं। क्या महिलाओं के प्रति मेरा विचार अच्छा है या नहीं, महिलाओं का सम्मान बढ़े, इसके लिए दिन प्रतिदिन मैं फाइलें महिलाओं से संबंधित लिखता हूं और उसकी वीडियो बनाकर पेश करता हूं, ताकि हिंदुस्तान में महिलाओं की इज्जत तो बहुत है ही, पर दिन प्रतिदिन इनकी इज्जत सम्मान और बढ़े। तो आइए अगला थॉट्स देखते हैं। बिल्कुल सही बात। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, कुछ नसीहत कर दीजिए। बुजुर्ग ने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं आप? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया, जी धोए हैं। बुजुर्ग ने पूछा, क्या सीखा? उस शख्स ने कहा, इसमें सीखने वाली बात क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है, अर्थात बाहर की शुचिता से अंदर की पवित्रता ज्यादा आवश्यक है। सत्यमेव जयते। सोचने की बात। 4000 फेसबुक दोस्त और 30 व्हाट्सएप ग्रुप होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी पत्नी, माँ बाप, भाई बहन और बच्चे ही खड़े थे, जिनके लिए कभी भी उसके पास वक्त नहीं होता था। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलिए और अपने परिवार को वक्त दीजिए। आपका परिवार ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देता है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और दूसरे का रोए तो सर में। वाह रे जमाने, तेरी हद हो गई। बीवी के आगे माँ रद्द हो गई। अब तो बीवी हमदर्द और माँ सरदर्द हो गई। सत्यमेव जयते। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके आगे हम लोग 10वें पार्ट में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।